हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल का इतिहास, इसका महत्व तथा वैदिक काल से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वैदिक संस्कृति। वैदिक काल या वैदिक युग भारत के इतिहास में कांस्य युग के अंत और लौह युग के शुरुआत का काल है, जब वेदों के साथ साथ वैदिक साहित्य की रचना उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और दूसरे शहरीकरण के बीच हुई थी, जो केंद्रीय भारत गंगा के मैदान में शुरू हुआ था। वेद धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन्हें प्रभावशाली ब्राह्मणवादी विचारधारा का आधार बनाया गया, जो कई इंडो-आर्यन जनजातियों, इंडो-आर्यन भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो-आर्यन भाषाएं बोलने वाले लोगों का एक विविध समूह है। ऐतिहासिक रूप से आर्यन इंडो-ईरानी भाषी चरवाहे थे जो मध्य एशिया से दक्षिण एशिया में चले गए इंडो-आर्यन जनजातियों के एक आदिवासी संघ कुरु साम्राज्य में विकसित हुई। वेदों में इस अवधि के दौरान जीवन का विवरण है, जिसे ऐतिहासिक माना गया है। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक संस्कृति की शुरुआत आर्यों से 1500 बीसी से 600 बीसी में हुई। आर्यों के मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मुलर ने आर्यों के बारे में क्या कहा? आर्यों की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर ने कहा था, आर्य लोग मध्य एशिया से हिंदू का पर्वत पार करके खबर दर्रे के रास्ते से भारत आए थे तथा सप्त सिंधु के किनारे आए थे। तो मैक्स मूलर के इस कथन में हम कई क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, जैसे यदि पूछा जाए कि आर्य लोग कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। किस पर्वत को पार करके आए थे? तो हिंदू का पर्वत पार करके आए थे। किस रास्ते से आए थे? तो खबर दर्रे के रास्ते से आए थे और सप्त सिंधु के किनारे आए थे। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। ऋग्वैदिक काल 1500-1000 ईस्वी और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईस्वी में किया गया। ऋग्वैदिक काल, इस काल में इनका जीवन कबीलाई था। कबीलाई का मतलब है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के साथ घूमते रहते थे। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और मुख्य धन गाय थी। युद्ध का विषय गाय होती थी। यह एक अच्छा काल माना जाता था। इसमें दो समितियां होती थी, सभा तथा समिति। समिति में राजा का चुनाव किया जाता था। जो ऋग्वैदिक काल है, वह एक अच्छा काल माना गया था। ऋग्वैदिक काल में एक बुराई भी थी, जो की थी नियोग प्रथा। नियोग उन विधवा स्त्रियों के लिए था जिनका पति मर गया हो और वह बिना दूसरा विवाह किए संतान चाहती हो। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में बात की थी कि उनका जीवन कबीलाई यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, और उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन स्थायी हो गया था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्योंकि इनका जीवन स्थायी था तो यह एक जगह रहकर कृषि करने लगे थे। उत्तर वैदिक काल के लोग मुख्य धन बैल को मानते थे और कृषि कार्यों में जुताई और बुआई का काम बैलों द्वारा किया जाता था। कृषि भूमि पर की जाती है, तो युद्ध का विषय अब भूमि को माना जाने लगा और मुख्य धन भी भूमि ही थी। जो राजा का पद होता था वह उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब पिता की मृत्यु के बाद उसका पद पुत्र को दिया जाता था और इसमें बहुपत्नी की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी। इसी काल में लोहे की खोज भी हुई थी। वेदों का वर्णन भी वैदिक काल में ही मिलता है। वेद के 4 प्रकार हैं। ऋग्वेद प्राचीन वेद है, जो सबसे बड़ा वेद है। इसमें 1028 श्लोक, 10 मंडल और 10,462 सूक्तियां हैं। सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है, इसमें 7 स्वर हैं तथा यह गायन पद्धति से संबंधित है। यजुर्वेद जो कि हवन तथा यज्ञ से संबंधित है। अर्थवेद जो कि जादू टोना इत्यादि से संबंधित है। इसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है।
ऋग्वेद में से एक महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। तो इसका उत्तर है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जो कि विश्वामित्र ने लिखा था और गायत्री मंत्र सावित्री जी को समर्पित था। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। वेद के अर्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त ये 6 वेदांग है। छंद को वेदों का पाद, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख कहा गया है। वैदिक काल का मुख्य देवता इंद्र माना जाता था और रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी था। सामवेद को वनस्पतियों का देवता तथा वरुण को धन का देवता माना जाता था। इस काल में यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होते थे। मंडूको जो उपनिषद था वह सबसे प्रसिद्ध उपनिषद था और चांदी का जिक्र भी अर्थवेद में मिलता है। वैदिक काल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखें अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।